गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो बेटा आज हम आपकी नेक्स्ट डिफरेंशिएशन का टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि आपने +1 में किया हुआ है। उसका एक रिकैप ले रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं लॉग के, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल जो रिजल्ट्स हैं वो हम यहाँ पे इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। डिफरेंशिएशन के जो भी रिजल्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, वो सारे इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे और कुछ रिलेटेड एग्जांपल्स उनके बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव्स, दैट इज सम एंड डिफरेंस। ठीक है, अगर कोई फंक्शन ऐड या प्लस हो रहे हैं तो आप अगर उसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव कर रहे हो तो क्या कैसे डेरिवेटिव फाइंड करेंगे? एफ एक्स का डिफरेंशिएशन सेपरेट होगी प्लस जी एक्स की डिफरेंशिएशन सेपरेट होगी। ठीक है, आप इस तरह से इसकी प्लस और माइनस की डिफरेंशिएशन सिंपली निकाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट अगर इसके रिगार्डिंग मैंने एक नोट बनाया है कि आपको विद रिस्पेक्ट टू एक्स और विद रिस्पेक्ट टू का मीनिंग पता क्लियर हो जाए। अगर वो बोल देता है विद रिस्पेक्ट टू टी, तो इट मीन्स आपने डी वाई बाई डी एक्स नहीं, डी वाई बाई डी टी निकालना है। ठीक है, तो विद रिस्पेक्ट टू का मीनिंग होता है जिसके रिस्पेक्ट टू आप डेरिवेटिव निकाल रहे हो। ठीक है, बाकी वैसे डिफरेंशिएशन होगी जैसे आप करते हो। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं हमारा प्रोडक्ट रूल, ये आपने +2 में पढ़ चुके हो। दैट इज अगर कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स हो इंटू जी एक्स और y इज इक्वल टू यू इंटू वी, दो प्रोडक्ट यू एंड वी आर फंक्शंस ऑफ x, दोनों अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो कैसी होती है डिफरेंशिएशन? फर्स्ट की डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज, देन सेकंड की डेरिवेटिव फर्स्ट एज इट इज। क्लियर? तो इस तरह से आप प्रोडक्ट की डिफरेंशिएशन निकालते हो। कोशेंट वाले की अगर f ओवर g वाला फंक्शन आ गया या u ओवर v वाला फंक्शन आ गया तो जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है उसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा। और जो होल स्क्वायर हुआ है डिनोमिनेटर वाला, फर्स्ट हमने उसको एज इट इज़ रखना है। यहाँ पे ध्यान रखना है बच्चों, कई बार बोला बच्चे यहाँ पे u को एज इट इज़ रख के v की कर देते हैं। आपके जो जीटे फंक्शन है उसकी फर्स्ट में डेरिवेटिव नहीं करनी है, सेकंड ऊपर वाले की न्यूमिनेटर की आपने डेरिवेटिव करना है, माइनस फिर न्यूमिनेटर छोड़ देना है, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव करना है। क्लियर? सिमिलरली इन दिस केस। क्लियर? ये हमने +1 में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट आता है बेटा आपका चेन रूल। चेन रूल को मैंने एग्जांपल के साथ बताया है। लेट अस से आपके पास कोई एफ एक्स फंक्शन है, दैट इज एफ ऑफ यू जो है आपका फंक्शन जो है यू में है और यू आगे फिर एक्स का फंक्शन है। क्लियर? ये इस तरह का फंक्शन हो सकता है। लेट अस से y इज इक्वल टू एफ ऑफ, ये आपका u है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं u का क्यूब, तो ये हो गया एफ ऑफ u हो गया। ठीक है, तो क्या करेंगे? एफ ऑफ इस तरह के फंक्शन के डेरिवेटिव के कैसे करते हैं? पहले जो भी फंक्शन है उसको विद रिस्पेक्ट टू जो भी इसके वेरिएबल है उसके विद रिस्पेक्ट टू कर देना है। ठीक है, u के बाद में u को विद रिस्पेक्ट टू x के डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई कर देना है। क्लियर? फर्स्ट इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u और u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, इसके साथ क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। अब एग्जांपल से देखते हैं, जैसे कि ये हमारे पास फंक्शन है, इसको मैंने मान लिया ये अंदर वाली चीज़ है u, तो अल्टीमेटली ये फंक्शन बन गया y इज इक्वल टू यू का क्यूब। अब u के क्यूब की डेरिवेटिव हम कैसे निकालते हैं? दैट इज जो भी पावर होती है वो आगे रहेगी, डी वाई बाई डी यू हो जाएगा और u की डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू x साथ में विद रिस्पेक्ट टू x, क्यों? क्योंकि u x का फंक्शन है, x में है। क्लियर? सो u बाई डी यू हो जाएगा आपका y का यहाँ पे डेरिवेटिव, यहाँ पे u का डेरिवेटिव, y का ये 3 पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी, 3u स्क्वायर हो जाएगा और इसकी बन जाएगी 3 + 4 की डेरिवेटिव 0, कांस्टेंट फंक्शन की 0 होती है। सो आपका आंसर आएगा यहाँ से निकल के। क्लियर? अब कुछ डिफरेंशिएशन के रिजल्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। उससे पहले मैं आपके एक्सपोनेंशियल की कुछ लॉगरिथमिक की प्रॉपर्टीज़ बताना चाहूँगा कि लेट अस से अगर आपके पास log ऑफ 1 आता है, ठीक है, उसके बेस में कुछ भी है, क्लियर, तो आपकी वैल्यू क्या आएगी? 0। क्लियर? जब भी आपको कभी भी कुछ ना लिखा हो, सिंपल log 1 लिखा हो तो आप उसके इक्वल टू 0 लिख सकते हो। ठीक है, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है log बेस बी ए, log बेस में b और a। क्लियर? विच इज़ इक्वल टू होता है आपके पास जो बेस में है वो नीचे जाएगा और जो साथ में है वो ऊपर आएगा।
log b नीचे आ जाएगा। क्लियर? सो ये आपके पास प्रॉपर्टी बनी। यहीं से हमारी एक सेकंड की प्रॉपर्टी बनती है, अगर ये दोनों चीज़ें सेम हो जाएं, अगर बेस भी सेम है और साथ में एक्सपोनेंट जो आंसर आ रहा है हमारा वो भी सेम है। क्लियर? तो क्या बनेगा? आंसर आएगा 1। अगर ये दोनों बेस और ये वैल्यू सेम है तो हमारा आंसर 1 होता है। ठीक है, ये आपने याद करने हैं। log e की वैल्यू कितनी होती है? 1। ये 1 भी बेटा इसी तरह से आती है, अगर log e लिखा है इट मीन्स इसका बेस अंडरस्टूड है वो e है, तो इसलिए इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। ठीक है, अगर नीचे कुछ नहीं लिखा है तो हम जनरली log में बेस e लेते हैं। ठीक है, अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो इट मीन्स इसका बेस क्या है? e हम ले रहे हैं, कोई जनरल प्रॉब्लम। नेक्स्ट बेटा ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, दैट इज log m इंटू एन। log m इंटू एन क्या होता है? log m प्लस log n, जो मल्टीप्लाई है उसके अलग अलग हो जाएंगे mn और प्लस हो जाएगा साइन। अगर डिवाइड हो रहा है तो दोनों के दोनों माइनस हो जाएंगे। अगर वो पावर में आ गया है, यहाँ पे बेटा याद ध्यान रखना, यहाँ पे सिर्फ इसकी पावर है, लेट अस से a की पावर b है, मतलब सिर्फ a की पावर है। दिस इज़ नॉट लाइक दिस log a का होल पावर b, ये नहीं है। ठीक है, दिस इज़ नॉट दैट, सिर्फ a की पावर b। क्लियर? सो a की पावर b है, m की पावर n है, तो ये पावर हट के log के आगे आ जाएगी, तो ये प्रॉपर्टी होती है उसकी। ठीक है, सिमिलरली log e रेज टू पावर x, इसकी वैल्यू सिंपल x आती है, वो भी आपकी इसी प्रॉपर्टी से निकला है, x आगे आ जाएगा और log e की वैल्यू हमने पहले बता दी है, log e की वैल्यू कितनी होती है? 1। x इंटू 1 कितना हो गया? x। ठीक है, यहाँ पे बेटा मैं आपको दोबारा से एक बार रिवाइज़ करवाना चाहूँगा, जो बच्चे मेरे साथ +1 से जुड़े हुए हैं उनको मैंने बताया हुआ था, आप भी एक बार देख लीजिए कि log एक्चुअली होता क्या है, log की डेफिनेशन क्या है। अगर मैं log के बेस में 10 ले रहा हूँ और यहाँ पे मैंने लिख दिया 100, तो इट मीन्स मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी कुछ ऐसी वैल्यू निकालूँ जैसे से इसका आंसर आने वाला है 2। ये बेस होता है, दिस इज़ कॉल्ड बेस। क्लियर? और ये होता है आपका एक्सपोनेंट। ठीक है, लॉगरिथमिक इज आल्सो एक्सपोनेंट फंक्शन। ठीक है, तो 2 की पावर मैं कितनी करूं कि मेरा आंसर 100 आए? दिस इज माय आंसर, दिस इज माय आंसर। ठीक है, तो ये सारा log की डेफिनेशन है कि अगर मैंने यहाँ पे लिखा है log बेस a b इज इक्वल टू x, तो इट मीन्स a रेज टू पावर x इज इक्वल टू b। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ log फंक्शन। क्लियर? आप यहाँ से डेफिनेशन नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, कि बेस की पावर हम कितनी करें कि हमारा आंसर 100 आए। सिमिलरली अगर मैं चाहूँ कि log बेस 10 और यहाँ पे मैं 4 zeros 10,000 लिख देता हूँ, तो इसका आंसर 4 है, क्योंकि 10 की पावर जब मैं 4 करूँगा तो मेरा आंसर बनेगा 10,000। क्लियर? तो दिस इज़ द वे log फंक्शन प्रोसीड। क्लियर एवरीवन? आगे चलते हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट हमारे पास जो डिफरेंशिएशन के कुछ रिजल्ट्स आ रहे हैं यूज़फुल, तो उनकी मैंने लिस्ट बनाई हुई है, दैट इज़ जो हमें डिफरेंशिएशन में हेल्प करेंगे विद एन हेल्प ऑफ एग्जांपल। मैंने हर एक रूल को एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट देख लेते हैं। फर्स्ट आपके पास जो रूल आ रहा है, अगर किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का आप डेरिवेटिव करते हो तो उसका आंसर आएगा 0। लेट अस से अगर मैं 35 का डेरिवेटिव कर रहा हूँ तो मेरा आंसर है 0। कोई भी k इज़ एनी कांस्टेंट, तो आपका आंसर कितना आएगा? 0 ही आएगा। ठीक है, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू, लेट अस से अगर वो d/dx ऑफ log a लिख देता है, तो log a इज़ आल्सो कांस्टेंट फंक्शन, तो इसका आंसर भी कितना होगा? 0 होगा। ठीक है, तो जहाँ पे अगर आपको x नहीं मिलता है जिसके विद रिस्पेक्ट टू हम कर रहे हैं वो वेरिएबल नहीं मिलेगा, तब तक आप डिफरेंशिएशन में उसको कांस्टेंट ही कंसीडर करोगे। नेक्स्ट देखते हैं, अगर यहाँ पे x आ जाता है तो इसका आंसर कितना आता है डेरिवेटिव में? x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कितना होगा? 1 होगा। अब यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि d/dz ऑफ z इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये dz और dz क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 1। क्लियर? और इसको एग्जांपल से देख लें, अगर 6x आ जाता है तो 6 इंटू एक्स की डेरिवेटिव हो जाएगी 1, तो 6 इंटू 1 विच इज़ इक्वल टू 6, तो आपका आंसर 6 आएगा।
नेक्स्ट जो आपका बेसिक रिजल्ट आ रहा है डिफरेंशिएशन का, दैट इज़ अगर x रेज टू पावर n है, ठीक है, x की पावर कुछ भी है n 6 7 8 9 7 कुछ भी, तो क्या हो जाएगा, पावर आगे आ जाएगी और उसकी एक पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेट अस से x रेज टू पावर 5 आगे आ गया और एक पावर कम हो गई। लेट अस से अगर एक एग्जांपल लेते हैं x रेज टू पावर 250, तो इसका अगर मैं d बाई डी एक्स करूँगा विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो माई आंसर इज़ 250 इंटू एक्स रेज टू पावर 249। क्लियर? सो एक पावर कम हो जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट आता है आपके पास बेटा, अगर log x है, ठीक है, बीच नीचे अगर e लिखा हो चाहे ना लिखा हो, ठीक है, क्लियर, अगर कुछ नहीं लिखा है या e लिखा है तो आपकी वैल्यू कितनी होगी, 1/x। क्लियर? सिंपली दिस इज जनरल लॉग। अगर e लिखा है तो 1/x, अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो भी 1/x। अगर a लिखा है तो उसकी वैल्यू अलग होती है, वो भी आगे डिस्कस करेंगे। अगर लेटर से आपके पास log 7 की वैल्यू बोल देता है तो log की प्रॉपर्टी लग जाएगी। यहाँ पे log का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 जो भी है इसके साथ में, तो दैट इज़ 1/7x। ये log की डिफरेंशिएशन हो गई। ठीक है, अब ये चेन रूल चल रहा है आपका आगे, और साथ में 7x की डिफरेंशिएशन, t बाई डी एक्स ऑफ 7x दैट इज इक्वल टू 7 के साथ 7 कट जाएगा, वी विल लेफ्ट विद x। क्लियर एवरीवन? आगे देख लेते हैं फिफ्थ जो रिजल्ट आपके पास, e रेज टू पावर ax। तो बेटा e की पावर में कुछ भी हो आपका वही फंक्शन रहेगा। ठीक है, अगर e रेज टू पावर x की डिफरेंशिएशन करोगे तो e रेज टू पावर x ही आएगा। ये 7th का रिजल्ट मैंने बता दिया। तो ये रही रहेगा, साथ में चेन रूल लगेगा, जो उसके पावर में फंक्शन है उसकी डिफरेंशिएशन साथ में हो जाएगी। क्लियर? लेट अस से e रेज टू पावर 5x की डिफरेंशिएशन कर रही हैं, तो e रेज टू पावर 5x ये ऐसे ही रहा, साथ में 5x की डिफरेंशिएशन 5। ठीक है, ऑलराइट बेटा। सो नेक्स्ट हमारी जो मेन प्रॉपर्टी आ रही है दैट इज़ योर 6th प्रॉपर्टी, कि अगर किसी कांस्टेंट की वैल्यू, लेट अस से a यहाँ पे क्या है, कोई एनी कांस्टेंट, मींस कोई भी कांस्टेंट 5 6 7 8 105 कुछ भी, तो कुछ भी हो सकता है, 1005 कुछ भी हो सकता है, दैट इज़ ए कांस्टेंट वैल्यू। अगर उसका डेरिवेटिव करने बोलता है, उसके ऊपर x है, ठीक है, तो क्या होगा, a रेज टू पावर x ऐसे ही रहेगा, साथ में log a लग जाएगा। ठीक है, जो भी यहाँ पे है कांस्टेंट वो उसके साथ log लग जाएगा। ठीक है, तो लेट अस से एक एग्जांपल लेते हैं, 5 रेज टू पावर 2x, 5 रेज टू पावर 2x। सो 5 रेज टू पावर 2x की अगर हम डेरिवेटिव करते हैं तो क्या होगा, 5 रेज टू, जैसे रिजल्ट 5 रेज टू पावर सेम रहेगा, 5 रेज टू पावर 2x क्या रहा, सेम रहा, साथ में क्या लग गया, इसके log 5 लग गया, यही रहा log 5। और देन क्योंकि इसका फंक्शन 2x था तो चेन रूल के अकॉर्डिंगली 2x की भी क्या होनी है, डिफरेंशिएशन होनी है, तो 2x की डिफरेंशिएशन 2 हो गई। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या आया, 5 रेज टू पावर 2x, log 5 और 2, तीनों को अगर मैं अरेंज करूँगा तो क्या रहेगा, 2 इंटू 5 रेज टू पावर 2x इंटू log x। ठीक है, सो एट द लास्ट e रेज टू पावर x की डिफरेंशिएशन e रेज टू पावर x सेम रहेगी। क्लियर? देन इनके प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है बेटा, आपको ऐसे ही रिजल्ट इनको याद रखना है, हम सिर्फ इनको यूज़ करेंगे। हमारे ग्रेट मैथमेटिशियंस हैं, उन्होंने हमारे लिए इतना हार्ड वर्क किया है, तो इट इज़ आवर ड्यूटी कि उनके जो हार्ड वर्क को हम यूज़ करें। दोबारा प्रूव करने बैठेंगे तो 1 साल हमारा इनके प्रूफ्स में निकल जाएगा। ठीक है, सो इट्स बेटर कि आप लोग इसके रिजल्ट याद करो, ना ही इनके प्रूफ कभी पूछे जाते हैं आगे। अगर फर्दर आप MSc के रिसर्च में जाओगे जहाँ पे इनके प्रूफ आएंगे आपको, अभी तक आपके +2 लेवल में सिर्फ आपने इनके रिजल्ट याद करने हैं। क्लियर? सो ट्रिग्नोमेट्री के आपने ये डेरिवेटिव पढ़ चुके हो, साइन का डिफरेंशिएशन, साइन का डेरिवेटिव cos x, cos का माइनस साइन यहाँ पे याद रखना है, cos की डेरिवेटिव माइनस साइन होती है। ठीक है, tan का सीकेंट स्क्वायर x, कोट का जहाँ पे tan है वहाँ पे प्लस, कोट के जहाँ पे आपको कोट मिलेगा, ठीक है, यहाँ कोसिकेंट मिलेगा वहाँ पे नेगेटिव साइन आना है, बस ये याद रखना। ठीक है, सी वाले जहाँ पे मिलेंगे आपको वहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा। ठीक है, जहाँ पे सी वाले मिले, कोस मिला माइनस साइन, कोट मिला माइनस कोसिकेंट स्क्वायर, कोसिकेंट मिला माइनस कोसिकेंट इंटू कोट। क्लियर? सो इस तरह से आप इनको याद कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इनके रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू, टेक केयर।